नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पैरामेडिकल कोचिंग वाला के यूट्यूब चैनल पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं हेमाटोलॉजी का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें अपन ने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, फ्लेबोटॉमी पढ़ी थी। फ्लेबोटॉमी मतलब कि सर ब्लड कलेक्शन, कि सर जो भी पेशेंट है या फिर जो भी इंसान आया ब्लड जिसका अपन को ब्लड कलेक्ट करना है टेस्ट करने के लिए, ठीक है। बेसिकली अपन ब्लड क्यों कलेक्ट कर रहे थे कि सर टेस्ट करने के लिए कलेक्ट कर रहे थे। तो अपन ने क्या करा कि सर फ्लेबोटॉमी तो अपन ने कर ली थी, ठीक है। अपन ने जो नीडल थी वो प्रिक करके जो पेशेंट है उसके वेन में इंजेक्ट करके और सिरिंज से या फिर अपना जो वैक्यूटेनर होल्डर था, हब था, उससे अपन वैक्यूटेनर में ब्लड कलेक्ट कर रहे थे। पर अब यहाँ पे बात आती है कि सर अगर अपन को एक ही ट्यूब में ब्लड कलेक्ट करना है तो अपन डायरेक्टली उसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे। पर जब अपन को मल्टीपल ट्यूब्स में ब्लड कलेक्ट करना है और मतलब एक से ज़्यादा टेस्ट करने हैं, ठीक है। जैसे सर बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट करना है, माइक्रोबायोलॉजी का करना है, ब्लड कल्चर करना है, हेमाटोलॉजी का टेस्ट करना है और शुगर के लिए टेस्ट करना है, ये मतलब और भी एबीजी करनी है। तो ऐसे मान लो एक ही पेशेंट के 3-4-5 टेस्ट करने हैं अपन को। तो सर कौन सी वाली जो वैक्यूटेनर है उसमें अपन पहले ब्लड लेंगे, ठीक है। कौन सी वाली वैक्यूटेनर ब्लड है जो पहले इंजेक्ट करेंगे और कौन से वाले में बाद में इंजेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ठीक है। अपना जो टॉपिक क्या है सर, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ टॉपिक है अपना, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। बस यहाँ पे एक बात और आती है सर, मैं मतलब ऑर्डर ऑफ ड्रॉ से पहले थोड़ी सी बात बता देता हूँ। क्या बात है कि सर अगर अपन आप यूँ बोल रहे हो सर कि मान लो जैसे अपनी ट्यूब है, क्या है बेटा, ये अपना वैक्यूटेनर है, ठीक है। ये इसकी कैप है और ये अपना वैक्यूटेनर। कि सर इसमें ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की ज़रूरत ही क्या है। अपन क्या करेंगे सर, अपन ने ब्लड लिया और इस ट्यूब का ढक्कन खोला और इसमें डायरेक्ट अपन ने सिरिंज से, ठीक है, ब्लड डाल दिया। सिरिंज से क्या करा बेटा अपन ने कि सर सिरिंज से अपन ने इसमें ब्लड डाल दिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की ज़रूरत ही क्या है कि पहली कौन सी ट्यूब ले रहे हैं, दूसरी कौन सी ट्यूब ले रहे हैं। तो जब अपन सिरिंज से ब्लड ले रहे हैं तो अपन क्या कर रहे हैं सर, जब अपन सिरिंज से क्या, जैसे अपन ने सिरिंज से ब्लड लिया तो जो नीडल है वो पार्ट को हटा दिया, ट्यूब का ढक्कन खोला और उसमें ब्लड को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। पर जब सिरिंज से ले रहे हैं तो वहाँ पे इसकी इतनी यूटिलिटी नहीं है, इसका इतना यूज़ नहीं है। किसका कि सर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का वहाँ पे इतना काम नहीं है जब अपन सिरिंज से ले रहे हैं। पर जब मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया तो जब अपन वैक्यूटेनर हब से और वैक्यूटेनर से ब्लड ले रहे हैं, ठीक है। वैक्यूटेनर क्या था कि सर वैक्यूटेनर बेसिकली ऐसी ट्यूब होती है पर उनमें वो नॉर्मल ट्यूब नहीं होती, उनमें क्या होता है सर, वैक्यूम होता है। वैक्यूम का मतलब क्या है कि सर उनमें नेगेटिव प्रेशर होता है। तो जैसे अपन नीडल को जब जो अपनी नीडल होती है जो वैक्यूटेनर हब में लगी हुई होती है, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैक्यूटेनर हब दिखता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको कि सर इस तरीके से कुछ होता है अपना हब, ठीक है। ये उसका जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, इस तरीके से अपना कुछ हब होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है वो, ठीक है ना। देख लो, मैं थोड़ा सा इमेज बना देता हूँ। इस तरीके से हब होता है। उसमें क्या होता है बेटा, आगे अपन को निडल लगानी पड़ती है। निडल हमेशा अपन को चेंज करनी पड़ती है, ठीक है। जो ब्लू वाले से बता रहा हूँ मैं, निडल है अपनी। तो यहाँ पे अपन निडल लगाते हैं और निडल की ये इसकी मतलब ये निडल होती है और इस तरीके से हम निडल लगाते हैं। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म क्या होता है कि सिर्फ उसमें आगे ही निडल नहीं होती बेटा, उसमें क्या होता है कि सर उसमें पीछे भी निडल होती है। जो निडल होती है वो यहाँ पे एक रबर का, उस पर एक मतलब एक रबर की सपोर्ट होता है इस तरीके से, और उसी में अपनी निडल प्रेजेंट होती है, ठीक है। किस तरीके से प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। सर ये जो निडल है ये यहाँ से होकर यहाँ से इस तरीके से जुड़ी होती है इसमें, ठीक है। तो ये अगर कभी आप जो वैक्यूटेनर का हब है, ठीक है, और ये वाला पार्ट है जो निडल है इसका, ठीक है, जो ब्लू वाला पार्ट बताया मैंने निडल है, जिसमें क्या है बेटा कि इसको इस तरीके से टाइट कर देते हैं अपन, फासन कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। फिर उसमें नीचे भी एक निडल होती है। तो जैसे ही अपन इसमें जो वैक्यूटेनर है जो अपना, मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ, मान लो लेवेंडर वाला है, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसके नीचे से इस तरीके से वैक्यूटेनर को पुश करेंगे। तो ये अपन ने मान लो वैक्यूटेनर को पुश करा इस तरीके से, ये अपना वैक्यूटेनर का ढक्कन है, पुश करा। तो वैक्यूटेनर का जो कैप होती है उसमें क्या होता है, कॉर्क जैसा मैकेनिज्म होता है, मतलब एक रबर का सा वो लगा होता है। तो क्या होता है, जैसे अपन इसको पुश करते हैं तो वो नीडल उस रबर में इंजेक्ट करती है, उस रबर में इंसर्ट होती है, और फिर क्योंकि प्रेशर नेगेटिव होता है तो यहाँ से जो ब्लड है वो अपने आप फ्लो करने लग जाता है। तो इस तरीके से कुछ वैक्यूटेनर हब का, जो वैक्यूटेनर हब होता है और जो वैक्यूटेनर्स होते हैं उनका मैकेनिज्म होता है। आया समझ में? थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये क्या है, अगर आपने नहीं देखा, अगर आपने देखा है तो आपको ये सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता होगा। पर अगर आपने कभी वैक्यूटेनर हब और ये नहीं देखा, आप सिरिंज से काम करते हो, तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ पढ़ने से पहले अपन को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। तो ये वाला जो सेक्शन होता है, ये वाला इसका निडल वाला सेक्शन होता है। ये क्या होती है बेटा, निडल होती है, ठीक है। ये होता है इसका वैक्यूटेनर हब, VH से लिख देता हूँ मैं। नीचे अपन वैक्यूटेनर इंसर्ट करते हैं, इसमें एक निडल होती है, और फिर क्या होता है, जो ब्लड है अपने आप ड्रॉ होता है, अपने आप इसमें अंदर आता है। अब क्या है, अब अपन को मल्टीपल ब्लड लेना है। मान लो
एक ईडीटी वाली वाइल में अगर आपने देखी हो लेवेंडर कलर वाली में लेना है, या फिर अभी आप कलर्स पे मत जाओ, अभी आप ऐसे समझो कि मान लो अपन को मल्टीपल, जैसे सर सीबीसी करने के लिए ब्लड चाहिए, बायोकेमिस्ट्री के लिए चाहिए, बायोकेमिस्ट्री मान लो एलएफटी आरएफटी करना है उसके लिए चाहिए, ठीक है, और सीरोलॉजी करने के लिए अपन को ब्लड चाहिए, और अपन को ग्लूकोज एस्टिमेट करना है उसके लिए ब्लड चाहिए। तो सर अपन को अलग अलग वाइल्स में लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग वाइल्स में अलग अलग एंटीकोगुलेंट और प्रिजर्वेटिव प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो अपन को क्या, जब मल्टीपल ब्लड लेना है तो अपन को अलग अलग वैक्यूटेनर यूज़ करने हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि सर ये जो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ वाला कॉन्सेप्ट आया है क्यों, ऑर्डर ऑफ ड्रॉ वाला कॉन्सेप्ट आया है क्यों। अब क्या है, जैसे मान लो अपन ने इसमें ये जो वैक्यूटेनर है इसके अंदर इंसर्ट करा। अब इंसर्ट करने से क्या होगा कि जो मैंने रेड कलर की बता रखी है ना बेटा, रेड कलर की क्या है, ये इसकी ये रबर वाली जो है, ये रेड कलर की जो रबर वाली दिखा रखी है। अब इससे क्या होगा, ये जो वैक्यूटेनर है ये इससे टच होगा। अब टच होने से क्या है कि कंटेमिनेशन हो सकती है, ठीक है, टच होने से कि सर कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इसलिए अपन को एक ऑर्डर में ही ब्लड को, मतलब एक ऑर्डर में ही वैक्यूटेनर्स को इंसर्ट करना है, ठीक है। अब किस तरीके से इंसर्ट करना है कि सर इस तरीके से इंसर्ट करना है कि वो वाली पहले अपन इंसर्ट करें जो कि कंटेमिनेशन से ख़राब हो सकती है, या फिर अब जैसे अपन ईडीटी वाला जो लेवेंडर वाली ट्यूब पहले इंजेक्ट कर दी, तो उसमें होगा क्या, लेवेंडर वाली ट्यूब पहले इंजेक्ट करने से होगा क्या बेटा, क्योंकि लेवेंडर वाली में क्या होता है, ईडीटी होता है। तो अब अपन को सीरम से टेस्ट करना है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं होना चाहिए, और ईडीटी मान लो पोटेशियम ईडीटी है, मान लो पोटेशियम को मेजर करना है, तो थोड़ा बहुत पोटेशियम जो इसमें ट्यूब में है वो इसके कोनों पे लग जाएगा, ठीक है। तो जब इसके लिए अपन सीरम मेजर करेंगे तो वो पोटेशियम अपनी सीरम वाली में भी आ सकता है, तो उससे कंटेमिनेशन हो सकता है। तो ये मेजर कॉन्सेप्ट होता है ईडीटी का, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको पहले फाउंडेशन बताई, पहले इसका बेसिक बताया, बेसिकली ऑर्डर ऑफ ड्रॉ का मतलब क्या है। ये सब अपने क्या है, जैसे ये प्लेन वाइल है, ये सीरम जो अपनी सीरम जेल वाली होती है, सीरम सेपरेटर है जेल वाली, ठीक है ना। ये भी अपनी प्लेन वाली दिख रही है मुझे। तो यहाँ पे जो ये लाइट ब्लू में है ये कौन सी है, सोडियम साइट्रेट वाली है, और ये अपनी ईडीटी वाली, ठीक है। ये वैसे बैकग्राउंड के लिए दे रखा है, आगे इसका और इमेज दिखाऊंगा मैं आपको डिटेल में, यहाँ पे देख लेना आप और डिटेल में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉ की थोड़ी सी डेफिनेशन टाइप पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। डेफिनेशन टाइप क्या है बेटा इसकी, टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, ठीक है। क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है कि सर अब सोडियम साइट्रेट वाली है, ठीक है। सोडियम साइट्रेट वाले में क्या होता है कि सर सोडियम साइट्रेट होता है, इसमें जो प्लेन कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए लाइट ब्लू कलर की है ये। अब अगर अपन ने मान लो जो सोडियम साइट्रेट वाली वो इंजेक्ट कर ली पहले, तो सोडियम साइट और या फिर प्लेन वाली पहले इंजेक्ट कर ली, तो प्लेन वाली में जो ब्लड है वो सही से क्लोट नहीं हो पाएगा, क्योंकि सोडियम साइट्रेट उसको क्लोट होने से प्रिवेंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इनका एक सीक्वेंस होता है जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया जाता है। मेन कारण इसका यही है कि जो यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये लाइन पढ़ना। क्या है सर ये लाइन, ठीक है, कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन, क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब क्या है, एक दूसरे से कंटेमिनेशन नहीं हो, ठीक है। मतलब एक का एंटीकोगुलेंट दूसरे में ना चला जाए, दूसरे का एक में चला जाए, तो क्रॉस कंटेमिनेशन नहीं हो, उसको प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। किससे हो रही है बेटा क्रॉस कंटेमिनेशन, कि सर क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है एडिटिव से, जो अपन एडिटिव उसमें डाल रहे हैं, जैसे सोडियम साइट्रेट में है सोडियम साइट्रेट लवा, ईडीटी वाली में जो लेवेंडर वाली उसमें ईडीटी है, ग्लूकोज वाली में ऑक्जिलेट है, ठीक है। तो एक ट्यूब का दूसरे अनादर ट्यूब में नहीं चल जाए। अब चलते हैं उसको डिटेल में। इस इमेज में आप जैसे देख पा रहे हो, इस इमेज से भी अपन समझ सकते हैं कैसे कि सर ये जो सबसे पहले होती है ये कोगुलेशन स्टडीज़ वाली सबसे पहले अपन ब्लड कल्चर वाली यूज़ करते हैं। ब्लड कल्चर वाली क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सब ट्यूबों के ये अंदर से तो स्टेराइल होती हैं पर ऊपर से स्टेराइल नहीं होती। मान लो अपन ने ब्लड कल्चर से पहले प्लेन वाली में ब्लड ले लिया, ऐसे एग्जाम्पल समझो। तो प्लेन वाली के ऊपर जो, जिसमें मैंने बताया था ना, जो रबर का जो लगा होता है जिसमें अपना इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अपन ने इंजेक्ट करा, ठीक है, ब्लैक कलर ले रखा है क्या, यहाँ पे अपन ने क्या करा बेटा, यहाँ पे अपन ने इंजेक्ट करा, ठीक है। तो ये जो रबर थी जहाँ पे इंजेक्ट हुई ईडीटी में या फिर प्लेन में, अब हुआ क्या बेटा कि ये जो मैं ग्रीन से बता रखा है, ये ऊपर रबर है जो वैक्यूटेनर की, अब ये इस पर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं या कुछ भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो अपन को ब्लड कल्चर करना है, ठीक है, ब्लड कल्चर करना है मतलब ब्लड का कल्चर करना है। अगर अपन पहले इसमें ले लेंगे, ठीक है, पहले दूसरी किसी में ले लेंगे, तो जो बैक्टीरिया होंगे वो कल्चर वाली के साथ अंदर चल जाएंगे, तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे और अपन को लगेगा कि पेशेंट को ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पर रियलिटी में उसको इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ब्लड कल्चर वाली यूज़ करते हैं ट्यूब, सबसे पहले ब्लड कल्चर वाली में करते हैं, ठीक है। इसमें कल्चर मीडिया प्रेजेंट होता है। मस्ट ड्रॉ फर्स्ट
यूज़ स्टेराइल टेक्निक, ठीक। सबसे पहले अपन को इसी में लेना, अगर आप अपने पास पेशेंट का ब्लड कल्चर, ऐसा नहीं है कि सर पेशेंट कर ले तो ब्लड कल्चर लिखा ही नहीं है और अपन ट्यूब लेके आ रहे हैं बिना मतलब उसका नहीं, अगर उसका ब्लड कल्चर टेस्ट लिख रखा है डॉक्टर ने, सबसे पहले अपन ब्लड कल्चर करेंगे, फिर उसके बाद सोडियम साइट्रेट, ठीक है। कोगुलेशन स्टडीज़ वाली, इसमें भी वही है कि मान लो कोई और एंटीकोगुलेंट इसमें मिक्स हो गया तो उसकी वजह से फिर क्लोटिंग है वो मतलब क्लोटिंग रुक जाएगी, उससे क्या है जो पीटी एपीटीटी या कोगुलेशन वाला टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको अपन को इन्वर्ट, अब यहाँ पे इन्वर्ट करने वाली जो डिटेल है वो भी लिखी हुई है, तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा कि सर अपन को ट्यूब में ब्लड लिया, उसको इन्वर्ट मतलब इस तरीके से उसका जो एंटीकोगुलेंट है उसको अपन को 3 से 4 बार मिक्स करना है, ठीक है। प्लेन वाली को इन्वर्ट करना है अपन को 5 बार, ठीक है। जो उसके बाद जो केमिस्ट्री वाली है, जेल वाली है, उसको भी 5 बार करना है, ठीक है। जो हेपेरिन वाली है उसको 8 बार, उसके बाद ईडीटी वाली को 8 से 10 बार, बाकी इसको भी 8 बार ब्लड ग्रुप वाली को, ठीक है। इसमें भी ईडीटी होता है, इसमें K2 ईडीटी होता है, ठीक है। नॉर्मल वाली ईडीटी होती है, और जो इसको जो ब्लड ग्लूकोज वाली है, फ्लोराइड वाली वाइल है जो, उसको 8 से 10 बार, ठीक है। अभी एक बार और कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कोगुलेशन स्टडीज़ कि सर एंटीकोगुलेंट मिक्स, मान लो अपन ने पीटी से पहले ईडीटी वाली ली, तो ईडीटी है जो एंटीकोगुलेंट है वो ब्लड में चला गया कोगुलेशन स्टडीज़ वाली में, तो ब्लड क्लोट ही नहीं हो रहा था, अपन को लगेगा कि इसको तो मतलब इसको तो कोगुलेशन डिसऑर्डर है, इसका तो ब्लड क्लोट ही नहीं हो रहा। नेक्स्ट है अपनी प्लेन वाइल, ठीक है। जो केमिस्ट्री वाली होती है, प्लेन वाइल होती है, बायोकेमिस्ट्री की या फिर माइक्रोबायोलॉजी की या फिर इम्यूनोलॉजी के टेस्ट अपन इसमें करते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री वाइल आपको पता भी होगा, प्लेन वाइल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, प्लेन वाइल, ठीक है। प्लेन वाइल बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या होता है, सीरम को सेपरेट करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। अब सर इसको सबसे पहले क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसमें तो अपन सीरम सेपरेट करेंगे, इसको बाद में क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यही रीज़न है कि एक तो क्या है कि सर मान लो अपन को इस प्लेन वाइल में, क्योंकि अपन बायोकेमिस्ट्री मेजर कर रहे हैं, तो अपन को पोटेशियम की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है K2 EDT है, पोटेशियम 2 EDT है, या फिर सोडियम EDT होगा, तो क्या होगा सर, अगर अपन ने मान लो पहले EDT ले लिया, ठीक है, और जो अपनी प्लेन वाइल है उसमें बाद में लिया, तो क्या होगा वो जो पोटेशियम है EDT के साथ थोड़ा सा इसमें भी चला जाएगा, तो पोटेशियम की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए अपन इसको बाद में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना, नेक्स्ट है केमिस्ट्री, जो अपनी ये भी जो प्लेन वाइल है उसके जैसे ही है, बस में जेल होती है, ठीक है। क्या होता है बेटा, इसको सीरम सेपरेटर बोलते हैं, फिर क्लोट एक्टिवेटर बोलते हैं। इसमें जेल प्रेजेंट होती है, वो जेल क्या करती है, एक तो सर क्लोटिंग जल्दी हो जाती है, फिर जैसे अपन को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो जेल बीच में आ जाती है, सीरम के और ब्लड के बीच में आ जाती है, तो सीरम को अपन आसानी से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपनी वापस केमिस्ट्री के लिए अपन यूज़ करते हैं हेपेरिन वाली, एवीजी के लिए, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी के लिए जिसको अपन यूज़ करते हैं हेपेरिन वाली को, इसको भी इन सबसे पहले यूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आएगी जो अपनी ईडीटी वाली वाइल है, जो ईडीटी वाली वाइल में क्या होता है, ईडीटी होता है पोटेशियम K2 EDT है, और उसके बाद ये तो जनरली मतलब कम ही यूज़ करते हैं अपन। नॉर्मल वाली EDT है जो ब्लड ग्रुपिंग या क्रॉस मैचिंग के लिए करते हैं, ये वाली जो EDT है सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली यूज जो वाइल्स है वो EDTA वाली है, अपनी केमिस्ट्री वाली है, और अपनी जो कोगुलेशन स्टडी, ये 3 ही वाइल ज़्यादातर यूज़ करी जाती हैं। बाकी लास्ट में अपन फिर फ्लोराइड वाली यूज़ करते हैं, जो कि ब्लड शुगर के लिए अपन यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से इसका ऑर्डर होता है, जो कि आप याद कर सकते हो, ठीक है। कुछ अपना निमोनिक, मैं तो क्या निमोनिक्स पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता, पर अगर आप अपना निमोनिक बनाना चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात आई कि सर ये सारी वाइल्स अपन को मिलती नहीं, ठीक है। अपन को जो मेजर होती हैं वो कौन सी होती है बेटा, एक तो सोडियम साइट्रेट वाली, ठीक है। सोडियम साइट्रेट वाली, जिसको मैं यहीं पे लिख देता हूँ कि सर लाइट ब्लू वाली जो होती है, लाइट ब्लू वाली जो होती है वो मिलती है अपन को, 3 जो सबसे कॉमन। उसके बाद है सर अपन प्लेन वाइल को यूज़ करते हैं, प्लेन वाइल जो रेड वाली, उसके बाद है फिर अपन EDTA वाली जो अपनी लेवेंडर वाली वाइल है, ये 3 ही ज़्यादा वाइल होती हैं। तो आपसे कोई भी, अगर आप मान लो कहीं इंटरव्यू देने जाते हो या फिर कोई आपका वाइवा हो रहा है, तो ऑर्डर ऑफ ड्रॉप से पूछेंगे तो उनके पास बहुत चांसेस हैं कि उनके पास ये 3 वाइल ही हों, अगर ज़्यादा भी हो तो आप इस पैटर्न से बता सकते हो, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पे बेसिकली इसको कवर ही कर लिया, बाकी अपन थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर कौन सा क्यों पहले लिया जा रहा है। एक तो क्या मैं आपको बता दूं वो अलग बात है, फिर एक मैं आपको लिखा हुआ पढ़ा दूं वो अलग बात है। तो आपके पास क्या एक ऑप्शन ये भी होगा कि एग्जाम में अगर ऑर्डर ऑफ ड्रॉ आता है तो आप यहाँ से अपनी नोट्स बनाकर लिख भी सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, ब्लड कल्चर की बॉटल्स जो होती है उनको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर बॉटल्स को अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लड कल्चर बॉटल या फिर ब्लड कल्चर की वाइल तो कम ही होती है, बॉटल ज़्यादा होती हैं, ठीक है। उनको, ठीक है, यूजुअली कैसे ब्लैक, ब्लू, येलो कैप की होती हैं, अलग अलग कलर की हो सकती है, इनका कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। इनमें क्या प्रेजेंट होता है सर, कल्चर मीडिया प्रेजेंट होता है इनमें, एडिटिव नहीं बोलेंगे उसको, एक तरह से मीडिया प्रेजेंट होता है इनमें, और टू डिटेक्ट बैक्टीरिया और फंगाई
इन द ब्लड, ठीक है। ब्लड के अंदर बैक्टीरिया और फंगस को डिटेक्ट करने के लिए अपन ये ब्लड कल्चर की जो बॉटल्स होती हैं इनको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे वही सवाल कि आपके मन में भी जो सवाल आया होगा कि सर कोई भी चीज़ हो तो इसका सवाल तो आता ही है कि सर वाई फर्स्ट, इनको पहले ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज इट मस्ट रिमेन स्टेराइल। ये स्टेराइल होती है, इनमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भी मतलब बेसिकली तो क्या बैक्टीरिया या फिर फंगस का, बैक्टीरिया का ही ज़्यादा बात हो रही है। तो सर मान लो अगर जो ट्यूब पे बैक्टीरिया लग रहा होगा दूसरी वाली पे, तो इसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन जो बोलेंगे, बैक्टीरिया का कंटामिनेशन हो जाएगा, इसलिए इनको स्टेराइल रखना होगा, ठीक है। एनी कंटामिनेशन फ्रॉम अदर ट्यूब फॉल्स इन्फेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। दूसरी ट्यूब से कंटामिनेशन हो जाएगा तो रिपोर्ट क्या जाएगी कि यार मैंने वैसे बताया कि उस ट्यूब पे बैक्टीरिया लगा हुआ था, उस ट्यूब के ऊपर बैक्टीरिया प्रेजेंट था, वो इन बॉटल के अंदर जाके, अब इसके अंदर मीडिया है, इसके अंदर क्या है बेटा कि सर इसके अंदर तो मीडिया है, तो क्या होगा वो, ठीक है, इसके अंदर क्या है कल्चर मीडिया, तो क्या होगा वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा, ठीक है। अब वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएगा तो अपन को लगेगा इस पेशेंट को ये इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, पर रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। लाइट ब्लू वाले में क्या होता है बेटा, सोडियम साइट्रेट होता है, ठीक है, एंटीकोगुलेंट सोडियम साइट्रेट होता है। पीटी जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो, ये कोगुलेशन प्रोफाइल है, कोगुलेशन स्टडीज है। ABTT एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, या फिर डी डाइमर जो FDP होता है, वो FDP का ही एक पार्ट है, FDP का ही दूसरा नाम है, दूसरा नाम तो नहीं बोलेंगे, एक टाइप का FDP है, वही है डी डाइमर, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है। बेसिकली जब भी हार्ट अटैक वाली सिचुएशन होती है वहाँ पे इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में। इसके बाद अब इसको सेकंड पे यूज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है। सोडियम साइट्रेट इज इजीली अफेक्टेड बाय कंटामिनेशन, जो सोडियम साइट्रेट होता है इजीली अफेक्ट हो जाता है कंटामिनेशन से इफ़ फिल्ड आफ्टर अदर ट्यूब, जैसे कि मान लो EDT के बाद अपन ने इसको, हेपेरिन के बाद इसको अपन ने यूज़ करा, ठीक है। ये इंक्रीज़ कर देगा, क्या इंक्रीज़ करेगा सर, जो क्लोटिंग टाइम है, ठीक है, क्लोटिंग टाइम को इंक्रीज कर देगा, गिविंग फॉर रॉन्ग रिजल्ट, ठीक है। अब EDT वाला एंटीकोगुलेंट चला गया तो क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलता है अपन के सर जो सीरम वाली में अपने पास दो थी सर, एक तो रेड ट्यूब थी और एक थी येलो वाली ट्यूब, ठीक है। इसमें जेल प्रेजेंट होता है और इसमें कोई भी जेल नहीं होता, इनमें एंटीकोगुलेंट कोई सा भी नहीं होता, नो एंटीकोगुलेंट। बायोकेमिस्ट्री, सीरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। और इस वाली को ये सेम यूज़ दोनों सेम ही होती है, LFT RFT लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट। बस इसमें क्या होता है, क्लोट एक्टिवेटर और जेल सेपरेटर होता है। क्लोट एक्टिवेटर का काम क्या है कि सर जल्दी क्लोट फॉर्म कराएगा, जेल सेपरेटर का काम क्या है कि सर सेपरेट कर देगा सीरम को और ब्लड को, इसको कंटेन करता है क्लोट एक्टिवेटर। कुड इंटरफेयर विद अर्लियर ट्यूब, इससे पहले वाली ट्यूब्स में कोई इंटरफेयर कर सकता था, इसलिए अपन इसको बाद में यूज़ करते हैं। और इसमें क्या है कि सर इट हैज़ नो एडिटिव, तो क्रॉस कंटेमिनेशन का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट क्या है बेटा, ग्रीन ट्यूब में क्या है सर, हेपेरिन होता है, लिथियम या फिर सोडियम हेपेरिन इसमें प्रेजेंट होता है, ये अपन एंटीकोगुलेंट पढ़ेंगे जब वहाँ पे देख लेंगे एक बार। उसके बाद क्या है, प्लाज्मा टेस्ट, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट, जो जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, इनके लिए, ABG के लिए, या फिर कार्डियक मार्कर जैसे CKMB CKNAC, ये सब क्या है बेटा कार्डियक मार्कर है, मायोग्लोबिन, उनके लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। ABG एब्सोल्यूट ब्लड गैस एनालिसिस, उसके लिए, ठीक है। वाई आफ्टर सीरम ट्यूब, हेपेरिन कंटेमिनेशन कैन अफेक्ट क्लोट बेस्ड टेस्ट, जो कि अगर हेपेरिन का कंटेमिनेशन हो जाता है, इसलिए इसको अपन बाद में यूज़ कर रहे हैं। हेपेरिन का कंटेमिनेशन हो जाएगा तो क्लोट बनाना चाह रहे हैं अपन जिनमें, ठीक है, जिन टेस्ट में अपन क्लोट बनाना चाह रहे हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिन टेस्ट में अपन क्या चाह रहे हैं बेटा कि क्लोट बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, जिन टेस्ट में अपन क्लोट बनाना चाह रहे हैं वो इफेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए अपन इसको बाद में यूज़ करें। सेकंड लास्ट अपना कौन सा आता है, ठीक है। लास्ट और सेकंड लास्ट अपना एक तो लेवेंडर, जो कि सबसे कॉमनली यूज़ की जाती है, वो मैंने आपको इमेज दिखाया उनमें से भी यही सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। लेवेंडर वाली, जो कि इसमें EDT होता है, पोटेशियम K2 EDT है, EDT मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है। CBC HbA1c, ठीक है, जो ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ब्लड ग्रुपिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। अब EDT मोस्ट डेंजरस कंटेमिनेंट होता है, सबसे ज़्यादा ख़राब यही है, ये सारे ट्यूब्स को कंटेमिनेट कर सकता है। कैल्शियम से बाइंड कर लेगा, तो मान लो कैल्शियम अपन को निकालना है ब्लड में, कि सीरम में बताना है कैल्शियम कितना है, कैल्शियम कम हो जाएगा, कैन फॉल्सली रिड्यूस कैल्शियम, मैग्नीशियम को कम कर सकता है, ठीक है। और इंक्रीज़ कर देगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम है तो ये पोटेशियम की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देगा। और इसको अगर अपन अर्लियर करेंगे, ऑल ट्यूब्स आफ्टर बिकम केमिस्ट्री एरर, सारी की सारी जो ट्यूब्स अगर इसके बाद अपन ने ली तो उसमें केमिस्ट्री एरर आ जाएगा, एक तो उनमें क्लोटिंग नहीं हो पाएगी ढंग से, ठीक है। दूसरी बात कि सर कैल्शियम की और सोडियम पोटेशियम की वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ग्रे ट्यूब, इसमें सोडियम फ्लोराइड होता है प्लस पोटेशियम ऑक्सिलेट है। सोडियम फ्लोराइड से क्या करता है बेटा, ग्लाइकोलाइसिस को प्रिवेंट करता है, जिससे जो ग्लूकोज की वैल्यू है वो
मतलब गिरती नहीं है, वो सेम ही रहती है, ठीक है। और पोटेशियम ऑक्सीडेट क्या करता है, एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। सोडियम फ्लोराइड एंटीकोगुलेंट नहीं है, पोटेशियम ऑक्सीडेट एंटीकोगुलेंट है। ग्लूकोज टेस्ट के लिए, फिर लैक्टेट के लिए, लैक्टेट के टेस्ट के लिए इसको अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोराइड स्टॉप करता है ग्लाइकोलिसिस को। और इफ़ ड्रॉ अर्लियर, अगर इसको अपन पहले लेते हैं, ठीक है, इफ़ ड्रॉ अर्लियर ग्लूकोज इन अदर ट्यूब्स बिकम इनकरेक्ट। जो ग्लूकोज होगा, मान लो अपन को सीरम में ग्लूकोज देखना है तो वो कम हो जाएगा, ठीक है, मतलब वो जो उसकी वैल्यू है वो गलत आ सकती है। आगे समझ में, इस तरीके से अपन ने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए इसके। ये इसमें जो लिखे हुए हैं आप इनको देख सकते हो एक बार, कि सारे ये तरीके से लिखे हुए हैं कि सर सबसे पहले अपना ब्लड कल्चर की बॉटल है, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद अपनी लाइट ब्लू जो कि सोडियम साइट्रेट वाली, उसके बाद रेड वाली, उसके बाद गोल्ड वाली कौन सी थी, जो कि अपनी जेल वाली थी, ठीक है, ग्रीन वाली, पर्पल वाली, ग्रे वाली। तो ये ऑर्डर ऑफ ड्रॉ होता है, ईजी है, बस आपको याद करना पड़ेगा एक बार तो हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो क्लास थी ऑर्डर ऑफ ड्रॉ वाली वो यहीं पर ख़त्म होती है। आप जो ये जो टॉपिक्स हैं MLT के, क्योंकि आप DMLT या BSc MLT कर रहे होंगे, तो जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन टॉपिक्स को और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो PCW ऐप है जो, जिस पे आप और डिटेल में कोर्स, मतलब कोर्स के थ्रू कोर्स को ज्वाइन करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। और ऐसे ही जो इन्फॉर्मेशन वाली जो MLT से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, और भी जो कोर्सेज हैं उनकी भी देख सकते हो। तो अगर मेरे से अगर आप MLT की वीडियोज़ देखना चाहते हो तो आप PCW जो ऐप है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपका कोई दोस्त RT में है या फिर OT में है तो उनकी भी वीडियोज़ यहाँ पे अपलोड होती है, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।